बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हमने वीडियो लेक्चर का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह इसमें जो एक सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर का लॉ ऑफ टॉट, इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है लॉ ऑफ टॉट, तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें आज के लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि लॉ ऑफ टॉट क्या चीज़ है, ये एक्ट क्यों नहीं है, लॉ इसको क्यों बनाया गया है, दूसरी बात इसकी एटिमोलॉजी क्या है, यानी इसकी डेरिवेशन का किस वर्ड से हुई है, उसके बाद इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कि किसने इसको सबसे पहले ओरिजिनेट किया, डिस्कवर किया था, लॉ का हिस्सा बनाया था इसको। और तीसरी जो बात है, हमने तीसरा जो पॉइंट है वो हमने सीखना है कि ये मुख्तलिफ़ ज्यूरिस्ट ने इसकी क्या क्या डेफिनेशंस बताई हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो टॉट है, इसको याद रखने के लिए आपको इंग्लिश का वर्ड मैं बताता हूँ, टॉर्चर। आप इसको याद रखें टॉट से, सही है। टॉट को किससे रखेंगे याद? टॉर्चर से। टॉर्चर का जो इंग्लिश वर्ड है, ये इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी शख्स को बिला वजह तंग करना, यानी मामूल से हट कर ऐसा फेल परफॉर्म करना कि किसी के लिए नागवार हो, चाहे मोरली हो चाहे फिज़िकली हो, तो उसको क्या कहते हैं? टॉर्चर कहते हैं। तो लॉ ऑफ टॉट भी इसी तरह टॉर्चर ही एक बेसिकली एक सिविल रॉन्ग है। ये एक्ट क्यों नहीं है? एक्ट इस वजह से नहीं है क्योंकि ये क्या नहीं है? कॉडिफाइड नहीं है। कॉडिफाइड क्या मतलब? कॉडिफाइड मतलब कि लेजिस्लेचर से ये पास आउट नहीं हुआ है, इस वजह से ये एक्ट नहीं है। क्या है? लॉ है। अब एक्ट क्यों ये इसको लेजिस्लेचर से पास नहीं किया? क्योंकि ये इसकी जो डैमेजेस है वो क्या है? अनलिक्विडेटेड है। इस वजह से इसको एक्ट यानी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बनाया गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसकी एटिमोलॉजी की तरफ। बेसिकली जो टॉट है, वर्ड टॉट है, ये वो फ्रेंच वर्ड है जिसका मानी है रॉन्ग। वही रॉन्ग, कैसा रॉन्ग एक्ट? सिविल रॉन्ग एक्ट, कि ऐसा अमल जो किसी के लिए ज़रर का बायस बने, किसी के लिए तकलीफ़ का बायस बने, तो उसको क्या कहते हैं? रॉन्ग एक्ट कहते हैं। ये लैटिन वर्ड से टॉर्टस से ड्राइव हुआ है, जिसका माने ट्विस्टेड। वही जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ट्विस्टेड क्या है? टेढ़ापन, कि ऐसा अमल, ऐसा एक्ट जो कि नॉर्मल नहीं हो, किसी भी इंसान को नागवार गुज़रे, तो वो क्या कहता है? ट्विस्टेड एक्ट होता है। हालांकि वो फ़िज़िकली अगर किसी को मतलब डैमेजेस नहीं होते, लेकिन फिर भी मॉरली अगर कोई तकलीफ़ किसी को पहुंचता है, तो वो भी क्या है? ट्विस्टेड एक्ट है। ठीक है। बेस इसकी किस पे रखी गई है? UBI जस्ट IBI रेमेडियम। ये एक लैटिन मैक्सिमम है जिसका मतलब ये है कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी लॉ में किसी शख्स के लिए राइट रखा गया हो, अगर कोई शख्स उसको वायलेट करता है, तो उसके लिए क्या होगी? उस लॉ में रेमेडी रखा गया है, सही है। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वेयर देयर इज़ अ रॉन्ग देयर इज़ अ रेमेडी। जब भी, जहाँ भी कोई भी रॉन्ग एक्ट होगा, अगर वो उसका राइट है, तो फिर अगर कोई शख्स को वायलेट करता है, वहाँ पर रेमेडी उसके लिए ज़रूर मौजूद होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसकी ओरिजिन की तरफ कि इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ये डिस्कवर कहाँ से हुआ है। इट ओरिजिन टू कॉमन लॉ सिस्टम। आपने इस चीज़ को समझना है, कॉमन लॉ सिस्टम क्या है, सही है। मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ऑफ इंग्लैंड विच मीन्स रॉन्ग, इट इज़ कंसर्न विथ सिविल सूट। यानी सिविल सूट वही है, सिविल रॉन्ग है, सिविल एक्ट है, इससे रिलेटेड है, सही है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? इंग्लैंड में। और इंग्लिश बाय नॉर्मन ज्यूरिस्ट। अब मैंने आपको बताया था कॉमन लॉ सिस्टम क्या है। कॉमन लॉ सिस्टम को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि नॉर्मन कनकरर था, जो कि एक नॉर्मन कम्युनिटी का नाम था। वो फ्रांस के नॉर्मैंडी सिटी में क्या करते? रैश पजीर थे। बाद में उन्होंने 1066 बैटल ऑफ हेस्लिंग में उन्होंने क्या कर दी? जीत हासिल कर ली। तो फिर इंग्लैंड का किंग बना विलियम कनकरर बना था, सही है। विलियम कनकरर जब बना था, तो वहाँ पर कोई भी लीगल सिस्टम मौजूद नहीं था। हर कोई शख्स उसमें, मतलब इंग्लैंड में रहने वाला, अपनी लाइफ को क्या कर रहा था? अपने हिसाब से रेगुलेट कर रहा था। किसी के लिए कोई रेमेडी, किसी के लिए कोई राइट मौजूद नहीं था। तो उसने क्या किया? विलियम कनकरर ने कुछ नॉर्मन ज्यूरिस्ट को
ड्यूटी असाइन की कि आपने ऐसे लॉज बनाने हैं, डिस्कवर करने हैं कि अगर कोई शख्स उन्हें वायलेट करेगा तो उसके लिए रेमेडी ज़रूर रखा जाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, टॉट को क्या कर दिया, डिस्कवर किया। सही है, ओरिजिनेट इसकी बताइए। सही है, ये इसको कहते हैं कॉमन लॉ सिस्टम। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब कि मुख्तलिफ़ ज्यूरिस्ट ने इसकी क्या डेफिनेशंस बताई है। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो सालमंड आता है। सही है, सालमंड ने कहा टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग, वही सिविल रॉन्ग, ऐसा अमल जो कि मामूल से हट कर हो, वही अमल जो क्या हो किसी के लिए तकलीफ़ का बाइस बने, उसको कहते हैं सिविल रॉन्ग। फॉर विच रेमेडी इज़ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वही है जो स्पेसिफिक नहीं हो। सही है, स्पेसिफिक नहीं हो यानी अनस्पेसिफिक हो। तो अनस्पेसिफिक का क्या मतलब है कि वो कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखा जाए, अगर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई शख्स किसी आम सिटीज़न का कत्ल करता है तो उसके लिए भी पनिशमेंट क्या है, हैंग टू डेथ। अगर वही शख्स किसी प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर की मर्डर कर देता है तो उसके लिए भी पनिशमेंट क्या है, हैंग टू डेथ। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये यहाँ पर जो उसके लिए पनिशमेंट है वो फ़िक्स है, लेकिन टॉट में इस तरह का सीन नहीं होता। ठीक है, उसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स है वो किसी चपरासी को मतलब ऐसे गालियाँ देता है, उसको चोर कहता है, उसको ऐसे बदअखलाक़ी उसके साथ करता है, बदसलूकी करता है, तो वही शख्स अगर जाकर प्राइम मिनिस्टर के सामने वही वर्ड्स रिपीट करता है तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट दोनों के लिए जो रेमेडी है वो सेम नहीं रखेगा, क्योंकि एक जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस होता है वो किसी आम सिटीज़न या आम चपरासी से बहुत हाई होता है। तो इसलिए वो कोर्ट क्या करेगा, जो प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए ज़्यादा डैमेजेस रखेगा, उसके ऊपर जो शख्स है रेमेडी रखेगा, ज़्यादा रेमेडी, और जो आम सिटीज़न है उसके जो राइट को अगर वायलेट हुआ है तो उसके लिए भी रेमेडी थोड़ी कम रखेगा बनिस्बत प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी आपको। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट। यहाँ पर एक वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्ट और ट्रस्ट से क्या है, बिल्कुल इसका हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है कि दो पार्टीज़ या दो शख्स क्या होते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। अगर कोई शख्स उस एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं चलेगा तो उसके लिए लॉस जो रखे गए वो फ़िक्स होंगे। भाई आपने अगर इस तरह नहीं किया तो फिर तो आपने जो है ना इस तरह का नुकसान भरना है। तो ये इस तरह टॉट में इस तरह का नहीं होता, वो कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। इस वजह से ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रस्ट टॉट का हिस्सा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपने सॉलमंड की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं, एक और ज्यूरिस्ट है, अकॉर्डिंग टू सर पर्सी विनफील्ड, टॉट एज अ टॉर्टियस लाइबिलिटीज़ अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स बाय लॉ। यानी कोई भी लॉ अगर कोई किसी शख्स को ड्यूटी यहाँ पर असाइन करती है, उसकी ड्यूटी बनता है एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री, अगर उसको कोई शख्स क्या करता है, ब्रीच करता है, वायलेट करता है, तो फिर उसके ऊपर टॉर्टियस लाइबिलिटीज़ अराइज होती है। टॉर्टियस लाइबिलिटीज़ कहते हैं ज़िम्मेदारियाँ, ऐसे वो रेमेडी उसके लिए क्या करते हैं, असाइन किए जाते हैं। वही बात है जिस तरह की सालमन ने कहा था। ठीक है, दिस ड्यूटी इज़ टूवर्ड पर्सन जनरली एंड इट्स ब्रीच रीएड्रेसेबल बाय एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड। वही है जो कंडीशन के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से उसने क्या मतलब ड्यूटी की वायलेशन की है, तो उसके हिसाब से उसके ऊपर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एज अ रेमेडी रखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक है लॉ ऑफ टॉट, इसकी ओरिजिन, इसका जो एटिमोलॉजी है और मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट ने जो दो ज्यूरिस्ट थे उन्होंने डेफिनेशन बताई है, ये आपको पूरी तरह समझ आ चुकी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।